18 साल की एक लड़की ने चुपचाप अपने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह खुद भी नहीं जानती थी कि बच्चे का पिता कौन है। इसी वजह से वह अपने बेटे की परवरिश अकेले करने लगी। एक दिन वह अपने बेटे को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गई। जैसे ही वह रिपोर्ट लेने गई, उसी अस्पताल में एक बड़े उद्योगपति और उनके पिता भी पहुंच गए। बूढ़े पिता इस बात से परेशान थे कि परिवार का कोई वारिस नहीं है। इसी चिंता में उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। वह खिड़की के पास खड़े होकर भगवान से अपने पोते के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि तभी उनकी चेन टूटकर गिर गई। पास खड़े एक छोटे लड़के ने उसे उठाकर कहा, दादाजी आपकी चीज गिर गई। फिर उसने उद्योगपति की ओर देखकर कहा, पापा आपका पेन गिर गया। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी लापरवाह हो। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वह बच्चा बिल्कुल उसके बेटे के बचपन जैसा दिखता था। भावुक होकर वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसे गले लगा लिया और बार बार उसे अपना पोता कहने लगा। वैसे भी वह उस साल उसका 16वां पोता था। पास खड़े लोग बेबसी से सिर हिलाने लगे। बूढ़े आदमी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। साथ ही उसने चुपके से उसके सिर से 2 बाल भी निकाल लिए। कुछ समय बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह बच्चा वास्तव में उसका अपना पोता है। रिपोर्ट सुनते ही बूढ़ा आदमी इतना उत्साहित हो गया कि व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। नौकर तुरंत उसकी देखभाल करने दौड़ा। उसने आदेश दिया कि लड़के को तुरंत ढूंढ कर लाया जाए, लेकिन नौकर को यकीन नहीं हुआ। गुस्से और उत्साह में बूढ़े आदमी की तबीयत फिर बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उधर लड़के के नाना भी अपनी बेटी और नाती के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। आखिरकार वह भी बीमार पड़ गए और अस्पताल पहुंच गए। किस्मत से दोनों बुजुर्ग एक ही अस्पताल में भर्ती हुए। होश में आते ही बूढ़े आदमी ने सबसे पहले अपने बेटे को फोन किया और कहा कि वह अपने पोते से मिले, लेकिन नौकर को लगा कि पोते की चाहत में उसके मालिक को फिर कोई भ्रम हो गया है। फिर भी उसे खुश रखने के लिए उसने बच्चे को ढूंढने का वादा कर दिया। जल्द ही पूरे शहर में बच्चे की तलाश के पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन उस समय लड़का अस्पताल में अपने बीमार नाना की सेवा कर रहा था। नाना ने देखा कि उनकी बेटी छोटी मोटी मजदूरी करके पैसे कमा रही है। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने प्यार से उनके आंसू पोंछ दिए। अगले दिन दोनों अस्पताल में खाली बोतलें इकट्ठा कर रहे थे ताकि कुछ पैसे बचाए जा सके। तभी लड़के की दादी और उसके दूसरे पति का बेटा वहां पहुंच गए। उन्हें बूढ़ा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। आते ही उन्होंने उसे लात मार दी। कमजोर बूढ़ा आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी लड़के की माँ दौड़ती हुई आई और अपने पिता को बचाने लगी, लेकिन सामने खड़े माँ बेटे ने उसे धमकाया और बताया कि वे एक बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बच्चे को वे परेशान कर रहे हैं वही उस कंपनी के मालिक का पोता है। उधर अस्पताल के कमरे में बूढ़ा आदमी अपने पोते को न ढूंढ पाने से परेशान था। बाहर का शोर सुनकर उसने नौकर को देखने भेजा। नौकर तुरंत बाहर गया और बोतलें बटोर रहे उस लड़के को पहचान लिया। बूढ़ा आदमी भी बाहर आ गया। जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, उसने अपने बेटे को फोन किया, मैंने लोगों को उसे ढूंढने भेजा था। अब क्या हुआ? अगर तुम अभी अस्पताल नहीं पहुंचे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आप हर बार अपनी जान देने की धमकी क्यों देते हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उधर लड़के की माँ अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी करने पर मजबूर हो गई। इलाज के खर्च के बदले उसने यह सौदा स्वीकार कर लिया और छोटे लड़के को अनाथालय भेजने की तैयारी होने लगी। लेकिन उसी समय उद्योगपति अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सामने वाला आदमी हंस पड़ा, ये आपका पोता है। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब